सो हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी हम लोग का महीना जो चल रहा है वो इस साल का आखिरी महीना है। और इस साल के आखिरी महीने के बाद हम लोग चले जाएंगे 2024 में। और जो भी स्टूडेंट का 2024 में जो 2024 के जितने भी सारे स्टूडेंट है जिनका इंटरमीडिएट कंप्लीट होगा यानी जिनका क्लास 12 कंप्लीट होगा, अब उनको एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन के कोर्स में। यानी बीए में एडमिशन आप लीजिएगा, बीएससी में लीजिएगा, बीकॉम में लीजिएगा, और साथ ही साथ वोकेशनल कोर्स में भी ले सकते हैं। जैसे कि आप बीसीए में लेने का मन बना रहे होंगे, बीबीए में लेने का मन बना रहे होंगे, तो अब आपको जरूरत है एक ऐसे यूनिवर्सिटी की जिसमें आपका कोर्स ऑन द टाइम कंप्लीट हो सके, अच्छा इंफॉर्मेशन आपको मिल सके, अच्छे से आपकी पढ़ाई हो सके, और कह सकते हैं ओवरऑल कि आपका ग्रेजुएशन यानी आप जो बीए बीएससी बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हैं वो एक बेहतर यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे होंगे। तो आपके इसी सवाल के जवाब को लेकर के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सबसे बेहतर है। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का इस बार प्रोसीजर क्या है, क्योंकि प्रोसीजर के मामले में पहले का कुछ और नियम था, इस बार से यानी 2024 से नियम में चेंजेस हुआ है। कैसे इसमें एडमिशन लेना है, स्टार्टिंग टू एंड सारी बात करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिलहाल मैं बोर्ड पे हूँ और बोर्ड पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या है इस बार का एडमिशन प्रोसीजर। अगर मैं एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करूं तो अभी मैं अगर सबसे पहले बेहतर यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लेता हूं, तो सबसे बिहार के बेहतर यूनिवर्सिटी में मैं आपको नाम लेता हूं पटना यूनिवर्सिटी का। और पटना यूनिवर्सिटी को लेकर के किसी भी प्रकार का शक शंका तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के मामले में कोई डाउट नहीं है। सेशन ऑन द टाइम चलती है, पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण वाली पढ़ाई है। मतलब जैसे आप स्कूल में पढ़े हुए 10th में 9th में 11th 12th में जैसे पढ़ा होगा उसी तरीके से पढ़ाई होगी। 75% अटेंडेंस देना है और जो आपको नॉलेज मिलेगा वो नॉलेज बहुत ही अच्छे लेवल का होगा, जिसके जरिए से आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इजी वे में निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब यूनिवर्सिटी के मामले में कोई शक शंका नहीं रखिएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आज के टाइम में जो गूगल है, गूगल आपको पूरा का पूरा बखान कर देगी कि पटना यूनिवर्सिटी कैसी है, पटना यूनिवर्सिटी का वैल्यू क्या है। तो पटना यूनिवर्सिटी के बारे में आप वैसे तो गूगल से आप जान लीजिएगा, लेकिन बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। पटना यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, यानी बिहार सरकार के अंडर में चलने वाली यूनिवर्सिटी है, यानी इसको रन करती है बिहार सरकार। यानी कहने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर के कई बार मांग उठाया, लेकिन अभी तक ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल नहीं बन पाई है, अभी भी ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में है। यानी कहने का मतलब बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिहार के गवर्नर साहब के पास में होती है। तो पटना यूनिवर्सिटी का जो संचालन या कह सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी के जो मेन मालिक है, जो कुलपति है, वो है अपने गवर्नर साहब। तो अभी के जो गवर्नर साहब है वो इसके मालिक। इसके साथ ही पटना यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज है, कॉलेज लगभग 6-7 कॉलेज है। हर कॉलेज अलग अलग फैकल्टी के मामले में है। तो कुछ कॉलेज, जो भी सारे कॉलेज इसके 6-7 कॉलेज है, उन कॉलेज के बारे में डिटेल में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा अलग से। अभी फिलहाल में बात कर लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है। तो यूनिवर्सिटी के बारे में विशेष आपको डाउट रखना है कि यूनिवर्सिटी कैसा है, यूनिवर्सिटी अच्छा है, इसको लेकर के कोई डाउट नहीं रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इस पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूंगा इस पटना यूनिवर्सिटी के बारे में, तो ये पटना यूनिवर्सिटी क्या है ये तो आप समझ गए कि पटना यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलने वाली एक यूनिवर्सिटी है, जो कहां है, बिहार के पटना में है। बिहार के पटना में है और इसके पास अपने कई सारे कॉलेज है, जो हर अलग मतलब जितने भी सारे कॉलेज है, हर कॉलेज का अपना अपना वैल्यू है। कुछ कॉलेज साइंस के मामले में है, कुछ कॉलेज आर्ट्स के मामले में है, कुछ कॉलेज मिलीजुली सरकार है, यानी वहां पे आर्ट्स की भी पढ़ाई होती है, साइंस की भी पढ़ाई होती है, कुछ कॉलेज कॉमर्स के लिए है। तो कॉलेज इसके पास है और वो कॉलेज कह सकते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, यानी वहां पे पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। इसको लेकर के कोई डाउट आपको नहीं रखना है। इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं एडमिशन के प्रोसीजर के बारे में, और कॉलेज को लेकर के कई सारे वीडियोस बनाएंगे। तो फिलहाल में बात कर लेते हैं कि व्हाट बी द एडमिशन प्रोसीजर। यानी इस बार 2024 में अगर आपको इस अच्छी यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, शॉर्ट में इसको करें पीयू, यानी पटना यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, कौन से साल में, 2024 में। तो एडमिशन का प्रोसीजर क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए,
अगर मैं एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करूं तो इसमें एडमिशन जो होगा इस साल यानी 2024 में, ये एडमिशन आपका होगा CAET के थ्रू। CAET अब क्या होता है इसको जानना जरूरी है। ये CAET है क्या, ये क्या इसका पैटर्न होता है, और इसको कैसे आपको CAET के बारे में, मतलब CAET के बारे में A to Z आपको इंफॉर्मेशन बता देता हूं, ताकि जब तक आपका CAET का दरवाजा आपका नहीं खुलेगा तब तक आपका पटना यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं होगा, मतलब आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो अब चलिए बात कर लेते हैं इस CAET के बारे में कि CAET है क्या और क्या इसके प्रोसीजर्स। अगर मैं बात करूं CAET के बारे में, तो CAET का मतलब होता है कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट, ये इसका नाम है। हालांकि इसका नाम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। इस तरीके से आप इसके नाम के बारे में समझ गए। अब ये है क्या, इसको समझिए। कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट बिहार लेवल पे होने वाली एक एग्जाम है। याद रखिएगा कि बिहार लेवल पे होने वाली एक एग्जाम है, जिसका काम क्या है, जिसके जरिए से आपका बिहार के किसी भी कॉलेज में एडमिशन होता है। यानी अगर आपको बिहार के किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना है, तो आपको CAET के एग्जाम में बैठना पड़ेगा, CAET का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो CAET एग्जाम अब लेती कौन है? CAET एग्जाम ये तो आप समझ गए कि बिहार लेवल पर एक एग्जाम होता है, और ये एग्जाम किस लिए होता है? तो ये एग्जाम एक एंट्रेंस टाइप का, मतलब एक टेस्ट टाइप का है, एक टेस्ट टाइप का है। अगर आप इस टेस्ट को पास कीजिएगा तभी आप जाकर के बिहार के किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो बिहार का, आपका उसमें एडमिशन हो पाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी में 2024 में एडमिशन लेना है, तो भाई जी आपको CAET एग्जाम में बैठना पड़ेगा। CAET एग्जाम का में जितना आपका अच्छा नंबर होगा, उतना मैक्सिमम चांस है आपको अच्छा यूनिवर्सिटी मिलने का, क्योंकि बिहार में तकरीबन 16-17 यूनिवर्सिटी है। टोटल बिहार में जो यूनिवर्सिटी है वो तकरीबन 16-17 यूनिवर्सिटी है, और इस 16 से 17 जो भी यूनिवर्सिटी है, इस सब में एडमिशन लेने के लिए इस बार जो रास्ता है, इसी का नाम है CAET। और CAET जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, और ये जो CAET एग्जाम है इसमें आपको टोटल 2 घंटा का टाइम मिलेगा। ये एग्जाम आपको बिहार लेवल पे होगा, एक दिन एक डेट पर पूरे बिहार में एग्जाम होगा, जैसे CAET होता है उसी तरीके से। तो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 घंटे का टाइम होगा, और इसमें क्वेश्चन जो रहेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी MCQ टाइप के होंगे। और शॉर्ट बात समझ लीजिए कि 100 नंबर का परीक्षा है, 100 नंबर की परीक्षा में अगर आपका स्कोर 85 प्लस रहता है, तो समझिए आपको पटना यूनिवर्सिटी यानी PU आपको मिल जाता है। क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी बिहार की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। सारे के सारे स्टूडेंट चाहेंगे कि उनका एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में ही हो, तो पटना यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो इस CAET में आपको लाना होगा 85 प्लस, तब जाकर के आपका आराम से एडमिशन होगा। क्योंकि अकेले बिहार से अगर आप बात कीजिएगा, कितने सारे स्टूडेंट लगभग क्लास 12 को पास करते हैं, तकरीबन आप एवरेज रख सकते हैं कि अपने बिहार बोर्ड से लगभग 15 से 20 लाख, CBSE ICSE से मिलाकर के लगभग 10 तक भी कर सकते हैं। शॉर्ट फिगर में 20 लाख के आसपास में स्टूडेंट पास आउट होते हैं हर साल, 12th कंप्लीट होता है। और कुछ स्टूडेंट बैक वाले भी होते हैं, यानी पहले जो एडमिशन नहीं दे पाए वो वाले भी होते हैं। अब 20 लाख का स्टूडेंट है, 20 लाख का स्टूडेंट में अगर हिसाब किताब आप फिट कीजिएगा, तो 20 लाख में से 1 लाख तो वैसे जरूर स्टूडेंट होंगे जो इतना तो रिसर्च कर लिए होंगे गूगल पर कि बिहार की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी क्या है, पता चला होगा पटना यूनिवर्सिटी। आप 1 लाख भी छोड़ दीजिए, इतना तो उम्मीद आप जरूर रख सकते हैं, इतना तो पटना यूनिवर्सिटी का वैल्यू नहीं खत्म हो गया है। तकरीबन 50,000 के आसपास में स्टूडेंट पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म को कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं। सीट पटना यूनिवर्सिटी के पास मात्र 4,000 सीट है। 4,000 सीट के आसपास में, इसको 4,700 के आसपास सीट है, लेकिन अभी कुछ सीटें रिजर्व होती है, दूसरे कुछ सीटें और भी फैकल्टीज के लिए, लेकिन मान लो BA BSc BCom के लिए लगभग 4,000 सीट है।
50,000 स्टूडेंट है। अब 4,000 और 50,000 स्टूडेंट बैठेंगे तो तकरीबन एक सीट को लेकर के 12 से 15 स्टूडेंट का स्ट्राइक रेट है। मतलब एडमिशन को लेकर के अगर एक सीट है और एक सीट है तो इस सीट पर 12 से 13 स्टूडेंट है एडमिशन लेने को तैयार है, तो कंपटीशन कितना टफ हो जाता है ये आप सोच सकते हैं। तो ये थी पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्रोसीजर। अब बात रह गया जो सवाल यहां से निकल करके आया CAET यानी जो कॉमन एडमिशन एंट्रेंस जो बिहार लेवल पे होगा उसका सिलेबस क्या है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना क्वेश्चन किस पोर्शन से पूछा जाता है, इसको लेकर के डिटेल में एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको CAET से रिलेटेड सारी बात बताऊंगा। यहां तक अपनी स्टोरी जो पहुंची है वो अभी तक मैं आपको स्टेप्स बताया हूं कि कैसे क्या स्टेप है एडमिशन लेने का। बाकी जो CAET से रिलेटेड जितनी भी सारी बातें हैं उन बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट नेक्स्ट टाइम आपको मिल सके। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड थैंक यू।